अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ एंड आई एम लेक्चरर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम टाइट्रेशंस एंड टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। इस लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री के रिलेटेड हर चैप्टर की जो डिटेल्ड एमसीक्यूज डिस्कशन है वो यूट्यूब चैनल पे जो ऑलरेडी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं और एक सीक्वेंस वाइज जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं या केमिस्ट्री सब्जेक्ट के रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट इज एग्जैक्टली सफिशिएंट टू रिएक्ट विद द एनालाइट इज कार्ड। यानी टाइट्रेंट की वो अमाउंट जो कि एनालाइट के साथ इक्वली रिएक्ट करती है, तो उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। अब यहाँ जरा देखिएगा इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है। द इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट added is exactly equal to the number of moles of the analyte present। जितने एनालाइट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, टाइट्रेंट के भी इक्वली नंबर ऑफ मोल जब उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, और ये जो है एक थ्योरेटिकल कंप्लीशन होती है रिएक्शन की। इसमें जो है कोई भी रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस में नहीं होता, जबकि एंड पॉइंट जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट से डिफरेंट है। एंड पॉइंट जो है वो इन डिटेक्ट होता है बाय यूजिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो ये अक्सर इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या डिफरेंस है। तो सिंपली याद रखें कि इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या है कि स्पीशीज जब केमिकली इक्वली रिएक्ट करती हैं तो उसे इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं, और जब जो है डिटेक्शन के लिए हमें चेंज नज़र आता है तो वो उसका एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंस यूज्ड टू इंडिकेट द एंड ऑफ अ टाइट्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, एंड ऑफ टाइट्रेशन एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस को हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर जो है केमिकल दैट चेंजेस कलर एट और नियर द इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, सम टाइम जो है वो इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। सम टाइम जो है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इस तरह समझ लें कि इन जो है एंड पॉइंट जो है वो विजुअल सिग्नल होता है रिएक्शन कंप्लीशन का, और इसके लिए हम डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है टाइप ऑफ टाइट्रेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ प्रिसाइजली नाउन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। वो सोल्यूशन की जिसकी कंसंट्रेशन मालूम हो उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ठीक है, अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन हैज़ एन एक्यूरेटली नाउन कंसंट्रेशन एंड इट इज़ यूज टू डिटरमन द अननाउन कंसंट्रेशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को यूज़ किया जाता है अननाउन कंसंट्रेशन ऑफ अदर सोल्यूशन को डिटरमन करने के लिए थ्रू टाइट्रेशन। ठीक है, और जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है इसको प्रिपेयर करने के लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट आ प्राइमरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच apparatus इज कॉमनली यूज टू ऐड द टाइट्रेंट इन द टाइट्रेशन प्रोसेस। अब टाइट्रेशन प्रोसेस में आपको पता होगा कि उसमें क्या होता है, उसमें जो है ब्यूरेट, फ्लास्क, पिपेट। तो क्वेश्चन ये है कि किस अपरेटस को यूज़ किया जाता है टाइट्रेंट को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो ब्यूरेट के थ्रू जो है टाइट्रेंट को ऐड किया जाता है। अ ब्यूरेट इज़ अ प्रिसाइज ग्लास इंस्ट्रूमेंट used to deliver a controlled amount of titrant into the analyte solution during titration। ठीक है, it allows gradual addition ensuring accuracy in determining the end point। ग्रेजुअली इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐड किया जाता है ड्रॉप वाइज, ताकि जो है एंड पॉइंट को डिटेक्ट किया जा सके। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है हमने कंसंट्रेशन को डिटरमन करना है एक अननाउन सोल्यूशन की। ठीक है, हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन यूज़ करते हैं और फिर उसकी मदद से हम एक अननाउन कंसंट्रेशन जो है उसको डिटरमन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के रिलेटेड कौन सा पॉइंट जो है वो ट्रू है? ऑप्शन देखिएगा, इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स एन एसिड अ बेस। एसिड एंड अ बेस, हमेशा ऐसा नहीं होता।
इट इज़ यूज टू डिटरमिन एन अननोन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये पॉइंट सही है। सी ऑप्शन क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर एन इंडिकेटर, तो समटाइम जो है रिक्वायर्ड होता है। इट इज़ द सेम एज प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। टाइट्रेशन बेसिकली एनालिटिकल टेक्निक है कि जिसको अननोन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद अ सोल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन। ठीक है, ये एसिड बेस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस एट द एंड पॉइंट ऑफ अ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पे क्या होता है, जो इंडिकेटर है उसका कलर चेंज होता है। ठीक है, उससे हमें इंडिकेशन होती है कि जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ वीक बेस द इक्विवेलेंस पॉइंट विल हैव अ पीएच। अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड की विद अ वीक बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो क्या होगा, वो होगा लेस देन 7। अब यहाँ पे ज़रा देखें तो स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड की जो पी एसिडिक सोल्यूशन की पीएच क्या होती है, वो 7 से लेस होती है। तो इस तरह आपने इसको याद रखना है। अगर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो फिर इक्विवेलेंस पॉइंट होगा विद हैव अ पीएच ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो ये ज़रा देखेंगे कि सिंस द स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द वीक बेस, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन फिर क्या होगा, कॉन्टेन्स द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द वीक बेस लीडिंग टू स्लाइटली एसिडिक, और उसकी पीएच क्या होगी, 7 से लेस होगी। और वीक बेस कैन नॉट न्यूट्रलाइज ऑल द हाइड्रोनियम आइंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, जबकि वीक बेस जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज सुटेबल फॉर अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ठीक है, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए, तो इसके लिए करेक्ट आंसर है फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन जो है इज अ गुड इंडिकेटर फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, और इसकी इक्विवेलेंस पॉइंट जो होती है वो पीएच जो है ग्रेटर देन 7 होती है। यानी जब पीएच ग्रेटर देन 7 होगी तो वहाँ पे जाके इसका इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। और फिनोफ्थलीन जो है ये चेंज करता है अपना कलर। ठीक है, कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक कलर होता है इसका। नेक्स्ट देखिए, विच एसिड बेस पेयर रिप्रेजेंट्स अ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन है, तो इसमें हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को चूज़ करना है। तो एसिडिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। तो एसिड बेस पेयर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का मेन पर्पस क्या है कि मेटल आयन की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करना इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन पर्पस है। Complexometric titration is used to analyze metal ion concentration by forming stable complexes with a chelating agent such as EDTA. और जो एंड पॉइंट है, द एंड पॉइंट इज यूजुअली डिटेक्टेड यूजिंग मेटल आयन इंडिकेटर लाइक इरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, तो ये आपने याद भी रखना है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो चिलेटिंग एजेंट है वो मोस्ट कॉमन कौन सा यूज होता है, EDTA। और इसके लिए जो इंडिकेटर है वो क्या है, वो इरियोक्रोम ब्लैक टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज इन EDTA टाइट्रेशन। EDTA टाइट्रेशन के लिए इरियोक्रोम ब्लैक टी जो है ये करेक्ट आंसर है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये वाइडली यूज होने वाला जो है इंडिकेटर है इन EDTA टाइट्रेशन, पर्टिकुलरली फॉर मेटल आइंस लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, नॉर्मली कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को यूज़ किया जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए, और इसके लिए फिर हम इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। इनिशियली फॉर्म्स अ वाइन रेड कॉम्प्लेक्स विद मेटल आइंस, मेटल आइन के साथ ये वाइन रेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, बट व्हेन EDTA बाइंड्स द मेटल आइंस, जब EDTA मेटल आइंस के साथ बाइंड होगा तो फिर इंडिकेटर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लिगेंड एज इज EDTA। EDTA जो है ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, EDTA इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। इसमें 6 डोनर एटम्स होते हैं। ठीक है, दैट कैन साइमल्टेनियसली बाइंड टू अ मेटल आइन, और ये स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग जो है ये क्या बनाती है, ये स्टेबल मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स बनाती है, और इसी वजह से EDTA जो है ये एक यूजफुल रिएजेंट है इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल आयन इज कॉमनली डिटरमिन्ड यूजिंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये फ्रीक्वेंटली इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है वाटर हार्डनेस डिटरमिन करने के लिए, या फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस के लिए, या फूड इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बफर इज यूज इन ईडीटीए टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की ईडीटीए टाइट्रेशन के लिए जो बफर यूज होता है दैट इज अमोनिया बफर। और ये बफर क्या करता है, ये पीएच को मेंटेन रखता है अराउंड 10। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट द मेटल आयंस रिमेन इन देयर मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म एंड दैट इरियोक्रोम ब्लैक टी वर्क्स इफेक्टिवली एज एन इंडिकेटर। तो पीएच का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, इसी मकसद के लिए जो है अमोनिया बफर को यूज़ किया जाता है ईडीटीए टाइट्रेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट ऑफ एन ईडीटीए टाइट्रेशन यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी। कलर चेंजेस क्या आती हैं जी? ठीक है, रेड टू ब्लू, येलो टू रेड, ब्लू टू ग्रीन, ग्रीन टू पर्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है रेड टू ब्लू। बेसिकली वाइन रेड से जो कलर है चेंज होता है ब्लू में। ठीक है, इनिशली जो है जब कॉम्प्लेक्स बनता है मेटल के साथ इंडिकेटर का, तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, जब ईडीटीए को ऐड किया जाता है तो फिर क्या होता है, ईडीटीए क्या करता है, इंडिकेटर को डिस्प्लेस कर देता है। तो फिर जो इंडिकेटर है जो कि पहले मेटल के साथ बाइंड था, अब वो क्या होगा, वो डिस्प्लेस कर दिया, ईडीटीए से डिस्प्लेस हो जाएगा और उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो चेंज ऑफ कलर है ऑफ इंडिकेटर, यही बेसिकली एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन से फैक्टर जो हैं वो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरिंग आयंस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को पीएच भी इफेक्ट करती है, इंटरफेरिंग आयंस की प्रेजेंस भी इफेक्ट करती है, और कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी भी इफेक्ट करती है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडस्ट्री फ्रीक्वेंटली यूजेस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कौन सी इंडस्ट्री जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री है, फ्यूल इंडस्ट्री है, या पेपर इंडस्ट्री। तो वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में इसको फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है। ठीक है, किस मकसद के लिए? वाटर हार्डनेस को डिटरमिन करने के लिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है, उसकी बेस पे फिर वाटर हार्डनेस को डिटरमिन करते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या होता है, उसमें हाई लेवल्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस को भी इफेक्ट करते हैं, और हाउस होल्ड वाटर यूजेज के लिए भी वो बेटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ऑप्शन देखिएगा, इट ओनली वर्क्स फॉर एसिडिक सॉल्यूशंस, इट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ soluble salts, इट इज यूज्ड टू डिटरमिन मेटल आयंस बाय फॉर्मिंग स्टेबल complexes, एंड इट डज नॉट रिक्वायर इंडिकेटर। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए जो स्टेटमेंट ट्रू है वो ये है कि इसको यूज़ किया जाता है मेटल आयंस को डिटरमिन करने के लिए बाय फॉर्मिंग स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस। और वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहले जो है इंडिकेटर मेटल आयंस के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर जब ईडीटीए को यूज़ किया जाता है तो ईडीटीए क्या करता है, उस मेटल इंडिकेटर को डिस्प्लेस कर देता है और मेटल्स को अपने साथ बाइंड कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रेसिपिटेंट यूज्ड इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। कॉमन जो प्रेसिपिटेंट है वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको यूज़ किया जाता है इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और स्पेशली इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हेलाइड आइंस। हेलाइड आइंस की जो है डिटर्मिनेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए इसको यूज़ किया जाता है एज प्रेसिपिटेशन एजेंट। ठीक है, तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर द टाइट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइंस। क्लोराइड आइंस के लिए की टाइट्रेशन के लिए जो कॉमनली यूज मेथड है वो है मोहर्स मेथड। अब मोहर्स मेथड जो है ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज़ करते हैं एज अ टाइट्रेंट, और पोटाशियम क्रोमेट जो है, और इसमें जो पोटाशियम क्रोमेट है, ठीक है, वो इंडिकेटर के तौर पे यूज़ होता है। रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट मार्क्स द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन।
तो ये बेसिकली जो है मोहर्स मेथड है, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन टेक्निक है। नेक्स्ट देखिएगा, इन मोहर्स मेथड व्हाट कलर चेंज इंडिकेट्स द एंड पॉइंट, ठीक है, इसकी एंड पॉइंट का क्वेश्चन है। तो मोहर्स मेथड में जो कलर चेंजेस आती हैं वो है येलो टू ब्राउनिश रेड, ठीक है। अब इसमें इंडिकेटर जो यूज़ हो रहा है वो है पोटाशियम क्रोमेट, ठीक है। उसका क्या होता है, उसका कलर जो है येलो कलर होता है और एंड पॉइंट पे वो येलो कलर चेंज होता है, ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं सिल्वर क्रोमेट के। तो कलर चेंजेस, करेक्ट आंसर क्या आएगा, येलो टू ब्राउनिश रेड। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब मोहर्स मेथड भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, वॉलहार्ड्स जो मेथड है, ठीक है, ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में नहीं आता, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसको यूज़ किया जाता है मेथड को नाइट्रोजन कंटेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटरमाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन है मोहर्स मेथड, वॉलहार्ड्स मेथड, फजन्स मेथड एंड जेडाल्स मेथड। तो इसमें डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब ये जो है जेडाल्स मेथड, ये बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन कंटेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटरमिन करने के लिए। तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड नहीं है। बाकी तीनों जो हैं वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड्स हैं और बेसिकली यूज़ होते हैं टू एनालाइज हेलाइड आइंस लाइक क्लोराइड और ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल है फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ insoluble precipitate when the titrant reacts with the analyte and the end point is detected either by color change or the formation of a precipitate. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन वोल्हार्ड्स मेथड, ठीक है। इसमें मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, फेरिक अमोनियम सल्फेट एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसमें जो इंडिकेटर यूज होता है वो है फेरिक अमोनियम सल्फेट, ठीक है। बेसिकली ये एक इनडायरेक्ट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड है, टेक्निक है कि जिसमें सिल्वर नाइट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है हैलाइड आइंस के साथ और फेरिक अमोनियम सल्फेट को यूज़ किया जाता है एज इंडिकेटर, ठीक है। तो जब एक्सेस थायोसाइनेट को ऐड किया जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से रेड कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एंड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज कॉमनली डिटरमिन्ड यूजिंग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में मोस्ट कॉमनली जो किसको डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है, तो क्लोराइड आइंस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्लोराइड आइंस या ब्रोमाइड आइंस वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज फजन्स मेथड। अब फजन्स मेथड जो है बेसिकली ये एडजॉर्प्शन बेस्ड प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इट डिटेक्ट्स द एंड पॉइंट यूजिंग एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। तो इसमें एडजॉर्प्शन इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर जो है वो एडजॉर्ब होता है प्रेसिपिटेट की सरफेस पे और वहाँ पे फिर जो है कलर चेंजेस आती हैं जो कि एंड पॉइंट को शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन फजन्स मेथड। अब फजन्स मेथड में हमने डिस्कस किया कि एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज होता है। तो डाई क्लोरोफ्लोरिसीन जो है ये एडजॉर्प्शन इंडिकेटर है जो कि फजन्स मेथड में यूज होता है। अब ये जो क्या करता है, ये सिल्वर क्लोराइड के सरफेस पे एडजॉर्ब होगा और वहाँ पे कलर चेंजेस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन वोल्हार्ड्स मेथड। वोल्हार्ड्स मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसमें जो है नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर कार्बोनेट, ठीक है। बेसिकली ये जो मेथड है ये क्लोराइड और ब्रोमाइड जो हैं आइंस उनकी डिटेक्शन के लिए है। तो उसमें जो प्रेसिपिटेट्स बनने हैं वो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड है। अगर नाइट्रिक एसिड ऐड नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इररेलेवेंट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे लाइक सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड सिल्वर कार्बोनेट। तो इसलिए जो है नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है बिफोर एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन की जो एग्जाम्पल है वो है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन।
इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है आयोडीन की, ठीक है, और आयोडाइड की। और ये कॉमनली यूज्ड मेथड है टू डिटरमिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, लाइक कॉपर 2 या हाइपोक्लोराइड या परऑक्साइड्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिटरमिन करने के लिए जो है वो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन की जाती है, और ये रिडॉक्स टाइट्रेशन की टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिकेटर इज कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग पर मैग्नेट। अब जो पर मैग्नेट है यानी पोटाशियम पर मैग्नेट, ये सेल्फ इंडिकेटिंग रिडॉक्स टाइट्रेशन है, यानी इसमें किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। एसिडिक सोल्यूशन में जो पर मैग्नेट आइंस है वो डीप पर्पल कलर शो करते हैं, और वो जब रिड्यूस होते हैं किसमें, मैंगनीज आयन में, तो जो पर्पल कलर है वो क्या होता है, वो डिसअपेयर होता है। तो डिसअपेयर ऑफ दिस कलर पर्पल कलर क्या शो करता है, एंड पॉइंट। तो इसलिए इसमें किसी भी एक्सटर्नल इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटाशियम पर मैग्नेट ही है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये फेरस को फेरिक आयंस में ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्जेलेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में करेगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो पोटाशियम पर मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो इसमें ऑप्शन देखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है, प्रेसिपिटेशन है, डीकम्पोजिशन है। तो क्योंकि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो रिडक्शन। और बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है वो ही एंड पॉइंट को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन विच रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। इसमें इंडिकेटर की बात है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, इरियोक्रोम ब्लैक टी, स्टार्च या ब्रोमोथायोमोल ब्लू। तो स्टार्च जो है ये एक इंडिकेटर है जो कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, ठीक है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन। आयोडीन के साथ ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स। और एंड पॉइंट पे क्या होता है, जब आयोडीन रिड्यूस होती है आयोडाइड में तो कलर क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग एजेंट कॉमनली यूज्ड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है चीज़ें। जो मोस्ट कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमने बात की थी पोटाशियम पर मैग्नेट, और मोस्ट कॉमनली जो रिड्यूसिंग एजेंट है रिडॉक्स टाइट्रेशन में वो है सोडियम थायोसल्फेट। ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होता है, और ये क्या करता है, ये आयोडीन को रिड्यूस करता है आयोडाइड में, अलाउइंग फॉर प्रिसाइज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर चेंज इन पोटाशियम डाइक्रोमेट रिडॉक्स टाइट्रेशन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर चेंज इन पोटाशियम डाइक्रोमेट रिडॉक्स टाइट्रेशन। पोटाशियम डाइक्रोमेट रिडॉक्स टाइट्रेशन में जो कलर चेंजेस आती हैं वो होती हैं ऑरेंज टू ग्रीन। अब ये याद रखिएगा कि अगर पोटाशियम क्रोमेट है तो वो उसका कलर येलो होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है तो फिर चेंजेस जो होंगी वो ऑरेंज टू ग्रीन होंगी, ठीक है। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, क्रोमियम जो +6 है तो ऑरेंज कलर है, रिड्यूस हो रहा है +3 में तो ये ग्रीन में है, ठीक है। तो ये पोटाशियम डाइक्रोमेट रिडॉक्स टाइट्रेशन में कलर चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और मैग्नेट आयन जो है वो मैंगनीज आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी Mn+4 से Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की जो बेसिस हैं उसमें ऑप्शन देखिएगा, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, प्रेसिपिटेशन एंड वेइंग ऑफ कंपाउंड, यूज ऑफ कलर इंडिकेटर्स या मेजरमेंट ऑफ पीएच। तो इसमें बी ऑप्शन जो करेक्ट है, so precipitation and weighing of a compound. Gravimetric analysis basically it involves forming an insoluble precipitate, filtering, drying and weighing it to determine the analyte's concentration with high accuracy. तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच एपरेटस इज कॉमनली यूज इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, किस एपरेटस को यूज़ करते हैं? तो ब्यूरेट को यूज़ किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। ये एक एसेंशियल टूल है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का फॉर डिलीवरिंग प्रिसाइज वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन टाइट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज क्रूशियल इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस टू ऑब्टेन एक्यूरेट रिजल्ट। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कौन सा फैक्टर क्रूशियल है? तो प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रेसिपिटेट इज द क्रूशियल फैक्टर इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बाकी ऑप्शन जो है वो है फास्ट फिल्ट्रेशन, लार्ज सैंपल साइज, यूज ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ड्राइंग और जो इग्निशन है, igniting the precipitate removes excess moisture and ensures accurate mass measurements, जो कि क्रिटिकल और प्रिसाइज रिजल्ट्स के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की जो एप्लीकेशन है तो इसमें डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन लाइमस्टोन। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एनालाइट की जो है अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो हमने डिटरमिन करनी होती है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड टू डिटरमिन मेटल कंटेंट इन सॉलिड सैंपल्स सच एज लाइमस्टोन बाय फॉर्मिंग एंड वेइंग अ प्रेसिपिटेट। किसी भी एक स्पेसिफिक जो है आयन की अगर कंसंट्रेशन डिटरमिन करनी है किसी भी सॉलिड सैंपल में तो वो आएगा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड जो है, ठीक है, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए ज़रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पोटाशियम हाइड्रोजन फिथैलेट और अमोनिया। तो पोटाशियम हाइड्रोजन फिथैलेट जो है ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ठीक है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में। अब क्योंकि ये हाईली प्योर होता है, स्टेबल है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक है और इसका मोलर मैस नाउन होता है, तो ये मेन करेक्टरिस्टिक हैं जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में होने चाहिए। ठीक है, यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं इंश्योर करती हैं एक्यूरेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इनमें से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक है इस वजह से ये प्राइमरी स्टैंडर्ड में नहीं आता और इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या होगा कि इसकी कंसंट्रेशन जो है ओवर द टाइम चेंज होगी। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए ज़रूरी है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए जो कॉमनली यूज सब्सटेंस है वो है पोटाशियम हाइड्रोजन फिथैलेट, जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है और इसमें क्या होता है, ये 1:1 मोलर रेशो से ही रिएक्ट करते हैं और ये जो है पोटाशियम हाइड्रोजन फिथैलेट ये इंश्योर करता है प्रिसीजन को, यानी कि रिजल्ट जो है उसमें एक्यूरेसी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसमें ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम आयोडेट। तो बी ऑप्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। बाकी ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम आयोडेट ये सभी क्या हैं, प्राइमरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो HCl जो है सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इसकी रीज़न कि ओवर द टाइम क्या होगा, ड्यू टू इवेपोरेशन इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसको यूज़ करने से पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज पोटाशियम डाइक्रोमेट यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों है? तो इसकी ऑप्शन देखिएगा, इट इज़ अनस्टेबल इन एयर, इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, इट इज़ हाईली प्योर एंड स्टेबल, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द एयर। तो सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। प्राइमरी स्टैंडर्ड को जो हाईली प्योर होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं होगा बल्कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टैंडर्डाइज सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए पोटाशियम आयोडेट को यूज़ किया जाता है। पोटाशियम आयोडेट एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है
जो कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज़ होता है सोडियम थायोसल्फेट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बाय जनरेटिंग आयोडीन इन अ कंट्रोल्ड मैनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी एंड अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो इसका मेन डिफरेंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड हैव हाई प्योरिटी एंड आर यूज टू स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। गिवन ऑप्शन में जो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। ऑप्शन ए है जी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स रिक्वायर फ्रीक्वेंट स्टैंडर्डाइजेशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को नहीं बल्कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड जो होते हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। बी ऑप्शन क्या था, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर मोर स्टेबल प्राइमरी वाले हैं, सेकेंडरी वाले मोर स्टेबल नहीं होते। और डी ऑप्शन क्या था, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन टाइट्रेशन, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो जो है बेस्ट ऑप्शन वो सी ऑप्शन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आयोडोमेट्री इज ट्रू। अब आयोडोमेट्री के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट देखनी है। सबसे पहला ऑप्शन है इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट टाइट्रेशन विद आयोडीन। It always requires a starch indicator. It is an indirect titration method. It does not involve oxidation reduction reaction. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सी के जो आयोडोमेट्री है ये एक इनडायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है। ठीक है, इसमें जो है आयोडीन रिलीज होती है और फिर उसको टाइट्रेट करवाया जाता है सोडियम थायोसल्फेट से। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट टाइट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्टार्च इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। स्टार्च का क्या रोल है। ठीक है, ऑप्शन है जी इट एक्ट्स एज टाइट्रेंट, इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन टू इंडिकेट द एंड पॉइंट, इट रिएक्ट्स विद द एनालाइट, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन। तो स्टार्च जो है इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद आयोडीन टू इंडिकेट द एंड पॉइंट। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, स्टार्च जो है ये ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ जो कि डिसअपेयर होगा एट द एंड पॉइंट जब आयोडीन जो है वो रिड्यूस हो जाती है आयोडाइड में। और लास्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज इन एक्सेस इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में पोटाशियम आयोडाइड जो है इसको एक्सेस में यूज किया जाता है टू इंश्योर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ द एनालाइट इनटू आयोडीन। ठीक है, उसके बाद फिर आयोडीन को जो है जो लिबरेट होती है उसको टाइट्रेट करवाया जाता है अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। तो एक्सेस में जो यूज़ होगा वो है पोटाशियम आयोडाइड। तो इस लेक्चर में हमने टाइट्रेशंस और उसकी टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि इस लेक्चर का आपको फ़ायदा